आप लोगों के गैस का क्या हाल है? गैस मतलब सिलेंडर अकेले अकेले एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एकदम ऐसे लगता है जैसे घर में एकदम अकेले रह गए। देखो तो कैसे आवाज कर रहा है, आप डर के मारे भाग जाए। अब तो नहीं है ना वो स्टैंड सा जो होता है, इसमें ये सब कलर्स बहुत अच्छी लगती है। गर्मी निकल 2 दिन से ऐसी हवा चल रही है, बारिश नहीं हुई है, आंधी तूफान हो रहा है। इतनी तेज हवा चल रही है और खिड़की चिंकी के रूम में भी ये जाली लगी हुई थी ना, तो एकदम धम से पूरा दरवाजा बंद हो गया। सब सूख गए। सुबह जल्दी थोड़े कपड़े धो के सुखा दिए थे ना। शाम का समय हो रहा है और मैं हॉल में बैठी हुई थी, बस टीवी देख रही थी। तो इतनी ज़ोर से दरवाजे की आवाज़ आई है और उसके बाद में मैं भाग के आई हूँ। तो देखा कि बिल्कुल तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी तूफान जैसा हो रहा है। तो एकदम भोर भोर में ही मैं मशीन लगा देती हूँ, तो कपड़े सूख गए थे जल्दी। फिर तह बनाए, जो थोड़े गीले थे उनको मैंने रहने दिया कि बाद में पंखे में मैं फैला दूँगी। और शाम का समय है तो ज़रा भूख सी लग जाती है, तो यहाँ बनाने लग गई हूँ इवनिंग स्नैक मखाने का। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो यहाँ 1 चम्मच के करीब मैंने घी ले लिया था, उसी में मैंने नमक डाल दिया, पीनट डाल दिया और मखाने डाल दिए। बट अच्छा ये होगा कि पीनट को आप अलग से हल्का सा फ्राई कर लीजिए या फिर इसी तरह से 1 चम्मच घी में करके निकाल लीजिए। उसके बाद मखाने कीजिए तो हल्के से भी जलेंगे नहीं, क्योंकि पीनट बहुत जल्दी जलने लगते हैं। और मम्मी को मैंने बुला लिया था, तो यहाँ पर 2 कप मैंने ये लीकर वाली चाय बनाई है और इवनिंग स्नैक बना ही लिया है। शाम के समय पे बड़ी भूख सी लगती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख लिया है कि 1-2 दिन आराम से ले लेके खाऊंगी। छोटा सा ही डब्बा है। बस चाय पी के उठी ही हूँ कि तब तक यहाँ दोबारा से एकदम आंधी तूफान चालू हो गई और बारिश ही चालू हो गई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो शुरू हो गई थी, तो जल्दी जल्दी मैंने कपड़े उतारे। बट मेरे कपड़े यहाँ से उतारने तक हल्के हल्के ये भीग गए थे। फिर उसके बाद में जो सूख गए थे बस उनको मैंने तह बनाया, और बाकी जो थोड़े गीले थे, तो इतने ज़्यादा कपड़े भी थे नहीं, तो चिंकी के रूम में बेड के ऊपर ही मैंने फैला के और पंखा चला दिया। तो ये सूख जाते हैं जल्दी, क्योंकि मशीन से ना आधे से ज़्यादा पूरे कपड़े सूखे हुए ही निकलते हैं। तो ये 5-6 कपड़े ही थे जो हल्के हल्के मुझे सीले लग रहे थे, गीले भी नहीं थे। बट थोड़ी हवा लग जाए तो ठीक रहता है, फिर ऐसे में तह बना के रख दो ना तो एक अजीब सी सीलन की स्मेल आने लगती है। तो बस यहाँ फैला के मैंने पंखा चलाया और एस्ट्रो के डर से मैंने दरवाज़ा कर दिया बंद, क्योंकि वो देखता है कि कपड़े इस तरह से रखे हैं तो 100% उसको दांत में दबा के और पता नहीं क्या करता है, लेट के इधर उधर इधर उधर, तो कपड़े का पूरा सत्यानाश कर देता है। वो वैसे भी धुले हुए कपड़े थे। और यहाँ आके इसका खाना मैंने गर्म करने के लिए चढ़ाया है, इसको खाना पीना दिया है। रात में किचन क्लीनिंग, जितनी भी क्लीनिंग होती है, सारा सब कुछ करने के बाद में उसके बाद कहीं जाके मैं फ्री होती हूँ। आज शैम्पू किया है, थोड़े स्वेटिंग हो जाती है ना, तो बाल ना अंदर से चिप चिप करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स भी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आज टचअप भी करूँगी। नहा ली हूँ, सारा काम करके कपड़े वगैरह सारे लगा दिए मशीन में। अकेले अकेले एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब एकदम ऐसे लगता है जैसे घर में एकदम अकेले रह गए। बच्चों से और घर के बड़ों से, परिवार से ही घर घर लगता है। 2-3 दिन के लिए वो गई है, बस उसी में लग रहा है जैसे कोई नहीं है। चिंकी भी पहले ही जॉब के उसमें चला गया बैंगलोर, और अब ये गई है, क्या पता इसकी भी जॉब लग जाएगी, फिर ये भी बाहर से जॉब करेगी। फिर मैं, मम्मी, पापा, एस्ट्रो, 4 हम। कितनी बातें करती हूँ मैं उससे एक दिन में। एकदम बैठी हुई हूँ अकेली अकेली। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा कर लूँ फिर आपसे बात करूंगी। आज अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी बिल्कुल। सब्जी वाले बैठे थे तो मैंने ये बैंगन मंगवा लिया था। टमाटर तो पहले से ही था मेरे पास में, तो बस बैंगन का भरता बनाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने ये वाला बैंगन का भरता नहीं बनाया है। थोड़ा ही दूध है, चाय बना रही हूँ। आज मम्मी के यहाँ ज़रा डीप क्लीनिंग हो रही है,
थोड़ा जैसे फर्नीचर जो है वो थोड़ा साबुन आबुन से पोंछते ना, जो साबुन से पोंछने लायक है, तो वो हो रहा है। तो इसलिए मम्मी आज आई नहीं है, आज मैं अकेली चाय पी रही हूँ। ऑर्डर किया है बट दूध थोड़ा ही, आज थोड़ी सी चाय पी लेंगे। आज इच्छा है बैंगन का भरता, मैंने आपको बताया शायद। उसके साथ में जो बूंदी मैं डालती हूँ, वो हल्दीराम का जो पैकेट आता है 20 रुपए का आता था, अब शायद 2-4 रुपए बड़े हो तो पता नहीं, बट हल्दीराम की जो रायता बूंदी आती है वो बेस्ट है। और नॉर्मल वाली भी मिलती है। एक बार जैसे एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा मेरा इस चीज में, जो नॉर्मल वाली रहती है किसी ब्रांड की नहीं, ऐसी ट्रांसपेरेंट पैकेट में आती है, थोड़ी उसमें लाल हरी पीली बूंदी रहती है, वो मैं ले आई थी रायता बूंदी के लिए। तो उसको जब बनाया ना, उसमें अजीब सी स्मेल, एक जैसे बोलते हैं ना सीलन जैसे रहती है, बासीपन, मैंने पूरा रायता ही फेंक दिया था। उसके बाद से मैं वो वाली बूंदी कभी नहीं लाती हूँ। जब भी मुझे खाना होता है तो हल्दीराम की रायता बूंदी मिलती है, वो मंगा लेती हूँ मैं, या कभी कभार 4-5 पैकेट मंगा के रख लेती हूँ। और वैसे तो घर में भी कढ़ाई में रायता के लिए बूंदी बना के बनाया जा सकता है, बट बहुत लंबा प्रोसेस है जब इतनी बढ़िया चीज पैकेट में ही मिल जाती है। तो फिर वही मंगा लेती, वही मंगाया है। अभी ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा था कि ये वही रायता बूंदी है, बट लगा तो वही है, मंगा लिया है, अब देखते हैं। लौंग इलायची और अदरक डाली है। इसको कुछ सेकंड के लिए मैं पका लेती हूँ, जैसे कि 25-30 मिनट के लिए, सॉरी 25-30 सेकंड के लिए। 25-30 मिनट अगर पका लिया तो चाय गायब हो जाएगी पक पक के। तब तक ऑनलाइन से कुछ मैंने सामान ऑर्डर किया था, दूध, चाय पत्ती वगैरह, और दही भी घर में जैसे ख़त्म हो गई थी तो एक मैंने दही का डब्बा भी मंगवाया जो 400 ग्राम का आता है। यही चाय पत्ती यूज़ करती हूँ मैं, टाटा टी गोल्ड, बहुत अच्छी है। अब ये मिली है, हल्दीराम की ऑर्डर कर रही थी मगर ये वाली मिली है। अब लेट्स सी, इसमें भी लिखा है लेट्स ट्राई, तो लेट्स सी कि मसाला बूंदी तो नहीं है कहीं। श्री राधा श्री राधा राधा। यहाँ सारा सब कुछ काट के रखा हुआ है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा काटी है, प्याज भी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। एक्चुअली बहुत बड़ी साइज़ की प्याज थी तो थोड़ा सा इसमें से मैं सैलड के लिए ले लूँगी। बाकी भरता और मेथी ख़राब हो रही है, सोच रही हूँ उसको भी बना लूँ। ख़राब अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, सोच रही हूँ ख़राब होने से पहले बना लूँ। बैंगन को काफ़ी देर पहले से धो के रखा था। ज़रा सा सरसों का तेल इसमें लगा के, अब इसमें क्या है, जैसे कि मैं अलग अलग कट लगाऊंगी, तो उस कट में आप क्या कर सकते हैं कि हरी मिर्ची को घुसा के लगा सकते हैं, हींग घुसा सकते हैं, तो ऐसा। तो मैं इसको सिर्फ कट लगा के ही रोस्ट करती हूँ, कोई भी मिर्ची या हींग नहीं लगाती हूँ मैं इसमें। वो जब इसका मसाला मैं भूनूंगी तो उसमें मैं डाल देती हूँ, तो ढेर सारा कट में लगा देती हूँ। बैंगन रोस्ट हो रहा है, जब तक अपने आराम से बैठ के चाय की चुस्की ले लेते हैं, उसके बाद फिर किचन में लगना ही है। बहुत ही आराम से एंजॉय करते हुए अपने घर का काम करो। टेंशन लेके, हेडेक लेके काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेली का है, इसलिए एंजॉय करके नाचते गाते। भैया देखो तो कैसे आवाज कर रहा है, आदमी डर के मारे भाग जाए। अब वो नहीं है ना, वो स्टैंड सा जो होता है, वो होता तो ये ऐसे गैस पे नहीं गिरता, वो है नहीं मेरे पास। चलिए ये हो तो गया, ये थोड़ा ठंडा हो जाए अच्छे से, उसके बाद खोल के देखूंगी। सबसे पहले बूंदी का रायता बना रही हूँ। आज यही वाली दही को यूज कर रही हूँ, मेरी घर की जमाई हुई दही ना आज है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा जामन निकाल के रखा था, वो भी एस्ट्रो को दे दिया दही पानी में। आज यही मंगाइए, फिर रात को जमाऊंगी। सिर्फ अपने लिए ही रायता बना रही हूँ। ये है ना, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे दहेज का है
बोल सकते हैं। मेरी शादी हुई थी तो जितने भी बर्तन वगैरह सब देते हैं ना, उनमें ये था। इसको मैं यूज नहीं करती थी, बट अब यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा है ये। इस बेचारे को मैंने रख दिया था। लकड़ी वाली जो रई वाली है ना, वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये क्या है ना, ये वाली बूंदी को भिगो के रखना पड़ेगा, इसलिए पहले इसी को बना के रख देती हूँ। मैं बूंदी के रायते में ज़्यादा ऐसा कुछ डालती नहीं हूँ। थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर रेगुलर वाली है। आप चाहें तो इसमें क्या बोलते हैं उसको, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। मम्मी पापा सब खाते हैं ना, तब इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा घी में हींग और जीरे का छौंक लगा देती हूँ, बट अपने लिए अलग से मैं नहीं लगाती हूँ। ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब लेट्स सी कि ये रायता बूंदी ही है ना। हाँ भाई, रायता बूंदी है। भगवान इसका भला करे जिसने बेचा है। वाह, डालिए इसमें हरा धनिया। वाह 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 वाह। ये देखिए, यहाँ से ये हल्का सा ब्रेक भी हो गया है, बट कोई नहीं। और ये तो ऐसे ही दाग सा है, ये जाता नहीं है। तो रायता हो गया रेडी। अब बनाऊंगी बैंगन का भरता, मस्त बेसन की रोटी। ये देखिए, इसको पूरा धो माज के साफ करके ये रखी हुई है। अब इसको बना ले रही हूँ। एकदम फ्रेश है। यही तो मैजिक है ना फ्रिज अच्छा रहने का। इसको कम से कम मैं आपको बताऊं कि 4 दिन हो गया इसको, बट कितना फ्रेश है। देखिए, सब करके रखा हुआ है। सोच रही बना ही लूं, या फिर ये कल तक भी ठीक रह ही जाएगा। छोड़ो, कल ही बनाऊंगी इसको। शैम्पू किया था, प्याज टचअप करना है। बहुत सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं, और फिर से इतना पसीना आ गया। गर्मी का मौसम मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। ये वाला जो डब्बा है 5 किलो का, इसमें डेली का आटा रखती हूँ मैं। और अच्छा वाला जो मतलब स्टोर करती हूँ वो ये टंकी है। और आटा आज की डेट में भी मैं चक्की से ही पिसवा के मंगवाती हूँ, किसी पैकेट का आटा यूज नहीं करती हूँ। कभी जैसे आटा खत्म हो गया तो वो एक अलग बात है कि चक्की बहुत दूर है यहाँ से, तो 1 किलो मंगा लिया, काम चलाओ। बट वो वाला अच्छा नहीं लगता है मुझे, कुछ नकली नकली सा लगता है। और ये चक्की का जो आटा है, बिल्कुल सामने गेहूं डाल के पीसते हैं। अब आपको जो भी पिसवाना है, गेहूं है, उसमें आपको थोड़े चने डाल के पिसवाने हैं, या फिर मतलब कुछ भी, किसी का भी आटा, चने पिसवाने हैं, बेसन बनवाना है, सब बिल्कुल सामने पीस के देते हैं, गरम गरम आटा। और इसको, ये वाले आटे की रोटी खाने से डाइजेशन इतना अच्छा है, पेट आपका बहुत अच्छा साफ होगा। पेट सही रहेगा तो सब सही है। गर्मी इतनी लग रही है। आप लोगों के गैस का क्या हाल है? गैस मतलब सिलेंडर। मैंने तो बुकिंग की है, मेरे को दोबारा मैसेज भी नहीं आया। जो मैसेज आता है कि भैया हम 2-3 दिन के बाद में भेज रहे हैं। लगता है गांव वाला हाल करना पड़ेगा, छत्ता पे जाके कंडा पे चूल्हा पे बनाना पड़ेगा। चूल्हे की रोटी लेकिन बड़ी मजे की लगती है। गेहूं का आटा और बेसन, इसमें बहुत ज्यादा बेसन मत मिलाइएगा, वरना रोटियां जो हैं वो टाइट टाइट हो जाएंगी। बस बहुत है। बेसन की रोटी का फ्लेवर एक बहुत ही अच्छा आता है। और ये रोटी मैं बनाऊंगी तेल से। आज है मंगलवार, तो हल्का सा ये बस आटे में। और बेसन की रोटी में जरा सा मैं हल्दी तो डालती ही हूँ। बेसन की रोटी और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप थोड़ा सा पालक, मेथी कुछ भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पत्ता, हींग मस्ट। इसमें जरा सा आप सरसों का तेल भी डाल के मिक्स करके और गूंद सकते हैं, या घी डाल सकते हैं। मैं कुछ नहीं डालती हूँ, ऐसे ही अच्छी बनती है। और डो जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, मीडियम डो। आटा लगा के पहले रख दे रही हूँ, उसके बाद में बनाऊंगी बैंगन का भरता। ये बेसन की रोटी मेरे चिंकी को बहुत पसंद है। आंचल बिल्कुल पसंद नहीं करती है। आंचल नॉर्मल गेहूं की रोटी।
मैंने लेकिन जवार की रोटी बनाई थी तो आंचल को बहुत पसंद आई। जवार की रोटी क्या है, जवार की रोटी हो गई और रागी की रोटी हो गई, बाजरे की हो गई, ये सब बिल्कुल गरम गरम और घी लगाने के बाद ही ये रोटी अच्छी लगती है खाने में। रखा हुआ ना आटा ना रखी हुई रोटी, गेहूं की तो चल जाती है। बाकी पैकेट का जो आटा रहता है ना उसमें इतना पानी लगता नहीं है। ज़रा सा आटा ये वाला मैं गूंथती हूँ तो उसमें कम से कम 1.5 गिलास पानी लग ही जाता है, जबकि 2 लोगों के लिए मैं आटा गूंथती हूँ तब। तो चक्की का आटा बहुत ही अच्छा होता है। अब इसको चेक कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद में ना इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। थोड़ा थोड़ा छिलका लगा रहे तो कोई बात नहीं है। एकदम पूरा साफ है, कोई कीड़ा नहीं, खूब अच्छा है ये। ये भी एक टेंशन वाली बात होती है कि बैंगन को पका लिया, रोस्ट कर लिया, बाद में खोला तो ये भगवान कीड़ा, सत्यानाश। बैंगन को पीसेस कर करके भी रोस्ट करते हैं बट मैं नहीं करती वैसे। तो तेल जैसे ही गर्म हुआ है मैंने प्याज मिर्ची डाली है इसमें कोई जीरा तेज पत्ता वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। बस प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, कलर चेंज हुआ है तो टमाटर डाल के मैंने ढक दिया था। बस थोड़ी देर के बाद में मैंने ढक्कन खोल के और बैंगन को मैंने ऐड कर दिया। इसमें हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये भी बादी होता है। तो अच्छी तरीके से इसको भून लिया है और बैंगन का भरता बन के हो गया तैयार। देखिए बैंगन का भरता बन के रेडी है। एक आपको इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रही हूँ जिससे इसका टेस्ट में क्या बताऊँ इतना बढ़ जाता है, वो है देसी घी। अगर आप डाल के बनाते हैं तो कोई बात ही नहीं, आपको पता है। अगर आपने नहीं ये ट्राई किया है तो बैंगन का भरता बनने के बाद 1 चम्मच सिर्फ देसी घी का इसमें डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और उसके बाद इसको रोटी से खाइए और फिर बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बन के तैयार बैंगन का भरता। बेसन की रोटी के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। रोटी अभी नहीं बनाऊंगी, जब खाऊंगी तब गरम गरम। हो गया, खाना बन गया। एस्ट्रो नींद तो इसको आती है, जवानी की नींद। कितना सोता है ये। सफर तय किया जुस्तजू जिसकी थी उसको तुम पाया। तो यहाँ हो गया था लंच करने का टाइम और अपने लिए ही बस मैंने बेसन की रोटी बनाई है। ये तेल से बेल के बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कई बार शेयर किया है आपके साथ कि थोड़ा सा ऑयल जो है वो तवे पर लगा दीजिए, उसके बाद तेल से बेल कर, और ये रोटी बिल्कुल चिपकती नहीं है, खूब बढ़िया बनती है। तो बैंगन का भरता, बेसन की रोटी और बूंदी का रायता और धनिया पुदीने की चटनी, ये था मेरा लंच। 2 सूट और डिलीवर हुए हैं, आपको दिखा रही हूँ। ये जो दिखाने जा रही हूँ ये भी प्योर कॉटन है, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। ये सिर्फ कुर्ती और पैंट है, सामने से ऐसा और पीछे इलास्टिक। बहुत ही सूदिंग सा कलर है, जैसे समर्स में अच्छे लगते हैं ना। ये इसकी 3/4 स्लीव, बैक ऐसा और नेक कुछ ऐसा। सामने बटन्स हैं, थोड़े स्टाइल वाले जो बटन होते हैं बस वही है, लगाने वाले नहीं। बहुत प्यारा है, एक्चुअली क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ये 1 पीस है, 1 पीस ही बोल सकते हैं, बट ये क्या है ना, पूरा फ्लोर लेंथ नहीं है। इसमें नीचे आपको कुछ तो पहनना पड़ेगा, लेगिंग्स, पैंट या प्लाजो। लेगिंग्स जाएगी इसमें अच्छी। और ये इसकी देखिए, जो इसमें थोड़ा सा डिफेक्टिव आया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों तरफ से बांधने के लिए थी ये, बट दोनों तरफ बांधने वाली नहीं दी है, एक ही तरफ है। और दोनों के जो ये लटकन है दोनों में झूल रही है। तो ये एक डिफेक्टिव पीस आया है जिसको मैं रिटर्न करूंगी। बट ऐसा नहीं है कि आपने मंगवाया तो वो भी डिफेक्टिव आएगा, ऐसा नहीं है। क्वालिटी अच्छी है। 3/4 स्लीव है, ऐसे गोटा पट्टी है यहाँ पर, ऐसे
तो ये 2 आए थे, बट ये वाला बहुत मस्त आया है, एकदम बढ़िया, बहुत ही प्यारा है ये। समर्स में ये सब कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें गर्मी भी कम लगती है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।